अगर आपके अभिभावक यानी पेरेंट्स को आधे रात में सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो क्या ऑक्सीजन कैंस उनको हेल्प करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए? मैं आर्यन O2 फॉर एवरीवन का फाउंडर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑक्सीजन कैंस के बारे में वो सच्चाई जो किसी ने आपको आज तक नहीं बताई। तो बने रहिए वीडियो में। स्कैम या सेवियर, तो पैकेजिंग पे भरोसा करोगे आप या फिर रियलिटी पे? ऑक्सीजन कैंस बस थोड़े टाइम के लिए ही सपोर्ट देते हैं। ये 6 से 10 स्प्रेस पे काम करते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल 88% या उसके नीचे आ जाता है तो आप रिलायबली पेशेंट को ये नहीं दे सकते। अगर आपके पेरेंट्स को इमरजेंसी में उनका ऑक्सीजन लेवल 88% या उसके नीचे जाता है तो क्या ये रिलायबल सोर्स है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इस बात को समझिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए यहीं से। रियल लिमिटेशंस जो ऑक्सीजन कैंस के साथ आते हैं कि उसमें फ्लो कंट्रोल नहीं होता, इमरजेंसी मेडिकल क्राइसिस में आपको काम नहीं होता और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स नहीं होते। जैसे कि आप ये ऑक्सीजन रेगुलेटर्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रेशर गेज है। तो ऑक्सीजन में प्रेशर कितना है, मतलब एक सिलेंडर अगर आप इसमें कनेक्ट करते हो तो उस पर कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है कंटेंट में उस ऑक्सीजन सिलेंडर में, ये आपको पता चलता है। और प्लस ये जैसे आप यहाँ पे 0 देख सकते हो या 2 लिखा है यहाँ पे, अभी इसको मैं 0 ऐसे 0 कर सकता हूँ तो ये ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। अब इसको मैं कोई भी जगह पे रेगुलेट कर सकता हूँ। ये जैसे 6 पे डाले तो ये 6 लीटर्स पर मिनट है। लीटर्स पर मिनट एक ऑक्सीजन फ्लो रेट होता है। अब ये फ्लो रेट कभी कभार ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। इसको हम ऑक्सीजन रेगुलेटर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स में इनबिल्ट रेगुलेटर्स होते हैं। ये फैसिलिटी ऑक्सीजन कैंस में नहीं आता, इसलिए हाई फ्लो ऑक्सीजन नीड्स या ऑक्सीजन लेवल 88% के नीचे आ जाता है तब ऑक्सीजन कैंस एक रिलायबल सोर्स नहीं होता। ऑक्सीजन रेगुलेटर्स ही एकमात्र रिलायबल सोर्स होते हैं। ऑक्सीजन रेगुलेटर्स जो एक सिलेंडर्स के साथ यूज कर पाए या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जिसमें इनबिल्ट रेगुलेटर्स हो। इसीलिए रिलायबिलिटी के लिए ऑक्सीजन कैंस एनफ नहीं है मेडिकल यूज या इमरजेंसी के वक्त। शॉकिंग लिमिटेशंस, ये लो SpO2 में काम नहीं करता, ये फैक्ट है। ऑल्टीट्यूड फटीग या अस्थमा अटैक, आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं घूमने जहाँ पे हर कोई हेल्दी है तो आप ऑक्सीजन कैंस लेके जा सकते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो आपको रेस्पिरेशन में सुविधा होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ जा रहे हैं जिनको COPD या अस्थमा का प्रॉब्लम है, लंग्स पे टेंशन हो रहा है काफ़ी ऑफन या घर में ऑक्सीजन थेरेपी चल रहा है, तो आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कि पोर्टेबल होगा वो कैरी करना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अस्थमा अटैक अगर होता है तो आपको ऑक्सीजन कैंस पे रिलाई नहीं करना है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स या कॉन्सेंट्रेटर्स पे ही रिलाई करना है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। इसे आप इमरजेंसी टूल मत समझो। ब्रांड मार्केटिंग वर्सेस एक्चुअल यूटिलिटी, काफी कंपनीज आपको ये क्लेम करेंगे कि हमारा ऑक्सीजन कैन लेके जाइए और आपके पेशेंट्स को भी सुविधा होगा। कोविड में जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके लोगों के घर जा रहे थे तब हमने काफी लोगों को देखा कि वो ऑनलाइन से या कहीं से ऑक्सीजन कैंस मंगवा रहे थे और उस पे पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, उनको और क्लॉस्ट्रोफोबिया लगता है और उससे एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए आप ये बेहुदा बकवास पे विश्वास ना करें। जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा कि ऑक्सीजन कैंस एक टूल या प्रोडक्ट है, कोई जादुई छड़ी नहीं। आपके परिवार की सेफ्टी एक वीडियो वायरल होने से नहीं आती है, तैयारी से आती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आप भी किसी की जान बचा सकते हैं।